Hello students, in this lecture we will discuss a very important concept, multiplication of matrices, transpose of matrix and symmetric and skew symmetric matrix. ठीक है? In last class we have discussed definition of matrix, types of matrices, then operation on matrices in which we have discussed addition and multiplication of scalar with matrix. In today class we will discuss multiplication of matrices, then how to find out transpose of matrix, then symmetric and skew symmetric matrix. ठीक है? तो friends, we are going to start a very important concept, multiplication of matrices, how to multiply two matrices, है ना? तो इसको समझने के लिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर कि मीरा एंड नदीम आर टू फ्रेंड्स, है ना? मीरा एंड नदीम आर टू फ्रेंड्स. मीरा वांट टू बाय 2 pens and 5 story books while Nadeem needs 8 pens and 10 story books. They both go to shop to inquire about the rates which are quoted as follow. पेन का प्राइस दे रखा है 5 rupees each एंड स्टोरी का प्राइस दे रखा है 50 rupees each, है ना? तो उनको कितना टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड होगा पेन्स और स्टोरी बुक परचेज करने के लिए. ठीक है? तो फ्रेंड्स, मीरा को क्या चाहिए? 2 पेन चाहिए. तो मीरा को कितना अमाउंट चाहिए होगा? 2 पेन्स का प्राइस 5 rupees एक का प्लस 5 स्टोरी बुक्स इंटू 50. तो ये कितना आ जाएगा? 260 rupees आ जाएगा. मीरा को चाहिए 260 rupees. और नदीम को कितना चाहिए फ्रेंड्स? ये मीरा को अमाउंट रिक्वायर्ड. नदीम को कितना चाहिए? 8 पेन्स चाहिए, 5 एक का प्राइस है, प्लस 10 स्टोरी बुक्स चाहिए, एक का प्राइस है 50. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 540. ठीक है फ्रेंड्स? तो ये अमाउंट उनको चाहिए. अब इसी प्रॉब्लम्स को यदि मैं मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करूं, है ना, तो वो देखते हैं इस प्रॉब्लम को मैट्रिक्स के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सेम प्रॉब्लम्स को मैं मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करना चाह रहा हूं, है ना. तो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स के थ्रू कैसे सॉल्व करूंगा? लेट्स अज्यूम मैं गिवन इन्फॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूं ए, है ना. यहाँ पर मेरे पास है मीरा और यहाँ पर है नदीम, यहाँ पर पेन और यहाँ पर स्टोरी बुक्स. मीरा को चाहिए 2 पेन्स 5 स्टोरी बुक्स और नदीम को चाहिए मेरे को 8 पेन्स और 10 स्टोरी बुक्स. अगेन एक मैट्रिक्स और डिफाइन कर देते हैं जहाँ पर इनका प्राइस दिया हुआ है. ठीक है? पेन का प्राइस है मेरे पास 5 rupees ईच और स्टोरी बुक का प्राइस है मेरे पास 50 rupees ईच, है ना. तो अब मेरे को चाहिए मीरा को कितना अमाउंट चाहिए होगा, नदीम को कितना अमाउंट चाहिए होगा. तो मीरा का अमाउंट निकालने के लिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और 5 को 50 से मल्टीप्लाई करना होगा. इतना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा टोटल, है ना. नंबर ऑफ स्टोरी बुक का प्राइस. सिमिलरली नदीम का टोटल प्राइस निकालने के लिए कितना अमाउंट उसको चाहिए होगा, है ना, उतना अमाउंट निकालने के लिए तो 8 into 5 करेंगे और 10 into 50 करेंगे. तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा जो इनको रिक्वायर्ड होगा? 2 into 5 plus 5 into 50. Similarly 8 into 5 plus 10 into 50. और यही क्या है फ्रेंड्स? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है ना. रो को किससे मल्टीप्लाई किया? कॉलम से मल्टीप्लाई किया. तो यहाँ पर सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? ये 260 एंड 540. ठीक है? तो मीरा को चाहिए होगा 260 rupees और नदीम को चाहिए होंगे 540 rupees. ठीक है? तो कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो मैट्रिक्स, इसका क्लियर हो रहा है ना. ठीक है? कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. अब फ्रेंड्स, जैसे हमने एडिशन देखा था, तो एडिशन पर क्या कंडीशन थी? एडिशन करने के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए कंडीशन थी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करता है. सिमिलरली क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कुछ कंडीशंस होती है, या ऑलवेज वी कैन डू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या सर नहीं, कुछ कंडीशंस होती है तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे. तो वो देख लेते हैं हम कंडीशंस क्या होती है ना. द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A and B is defined if the number of column is A is equal to number of रोज ऑफ बी, है ना. तो पहली जो इंपॉर्टेंट कंडीशन निकल के आ रही है हमारे सामने वो क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी. मतलब जब आप ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने जा रहे हो तो पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए ना. इस कंडीशंस को एक बार समझते हैं. वापस प्रीवियस एग्जांपल पे चलते हैं अपन. यहाँ पर फ्रेंड्स, प्रीवियस एग्जांपल के अंदर मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या था? मेरे पास ए मैट्रिक्स था पेन स्टोरी बुक्स, है ना. 2 पेन्स चाहिए, 5 स्टोरी बुक्स चाहिए मीरा को और नदीम को चाहिए 8 पेन्स एंड 10 स्टोरी बुक्स. ठीक है? सिमिलरली बी जो मैट्रिक्स था मेरे पास वो क्या है? प्राइस है इनका, वो है 5 rupees पेन का प्राइस, 50 rupees स्टोरी बुक का प्राइस. अब मुझे चाहिए ए इंटू बी प्रोडक्ट निकालना है ना. तो मैं मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब कर पाऊंगा फ्रेंड्स? जब इसका ऑर्डर कितना है यहाँ पर 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है यहाँ पर 2/1. अपन ने कंडीशंस क्या देखी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर? The product of two matrices A and B is defined if the number of columns of A is equal to the number of rows of B. मतलब A B यदि निकालना है तो पहले वाले मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम्स
दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या इक्वल है क्या, इसलिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट कर पा रहे हैं। सपोज करो यदि ये इक्वल नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोज करो मेरे को यदि यहाँ पर पेन, स्टोरी बुक्स और सपोज करो यहाँ पर मीरा को कॉपीज भी चाहिए, है ना, जैसे इसको 4 कॉपी चाहिए और नदीम को 2 कॉपी चाहिए। तो यहाँ पर इस केस में ऑर्डर क्या होगा इसका, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑर्डर है 2/1। क्या यहाँ पर इस कॉपी का प्राइस नहीं दिया है आपको, तो आप बता पाओगे क्या मीरा को कितना अमाउंट चाहिए, नदीम को कितना अमाउंट चाहिए, तो आप नहीं बता पाओगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कॉपी का प्राइस ही नहीं है। सिमिलरली मैं यहाँ पर इसको सेम ही रहने देता हूँ और यहाँ पर हम ऑर्डर में चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पर कॉपी का प्राइस दे देता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज नहीं देता। तो इस केस में ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 3/1 और इसका ऑर्डर है 2/2। क्या इस केस में प्रोडक्ट पॉसिबल है जब मैंने यहाँ पर क्वांटिटी नहीं दी कॉपी की और यहाँ पर कॉपी का प्राइस दे दिया, तो इस केस में भी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है फ्रेंड, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए जो बेसिक कंडीशन है वो क्या है कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, है ना। इसका ऑर्डर कितना है यहाँ पर 2/1। यदि ये दोनों चीज सेम नहीं है तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाओगे। फर्स्ट मैट्रिक्स जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, ठीक है फ्रेंड्स, तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इन दोनों पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा सर, इस पे ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, है ना, इस पर कंडीशन डिपेंड नहीं करती। क्यों, सपोज करो यहाँ पर आपको मीरा, नदीम और एक राम की इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं, है ना, राम को चाहिए 10 पेन एंड 5 स्टोरी बुक, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपके पास राम को नंबर ऑफ क्वांटिटी और उनका प्राइस दे रखा है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर आपको एक शॉप और दे देता, है ना, ये सपोज करो ये शॉप 1 पर प्राइस है और ये शॉप 2 पर प्राइस दे देता हूं मैं 440। तो इस केस में ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, इस केस में ऑर्डर हो जाएगा इसका 2/2। तो अभी भी ये सेम है और देखो इसको चेंज किया तो भी प्रोडक्ट इजीली हो जाएगा क्योंकि शॉप 1 पे और शॉप 2 पे अलग अलग प्राइस दे रखा है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन पे। मतलब ये चीज अफेक्ट नहीं करती मल्टीप्लिकेशन को, अफेक्ट कौन करता है, ये वाली चीज, है ना, ये वाली चीज अफेक्ट करती है। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, देन यू कैन मल्टीप्लाई, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वापस एक बार देखते हैं इस एग्जांपल को। हमारे पास क्वेश्चन ये था, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ये था ओरिजिनल क्वेश्चन, इसका ऑर्डर 2/2 और इसका ओरिजिनली हमारे को क्या दिया हुआ था ये, ठीक है, ओरिजिनली मुझे ये दिया हुआ था 2/1, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, है ना। तो 2/2 2/1 क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है, हाँ सर पॉसिबल है क्योंकि ये और ये चीज सेम है। अच्छा, प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, क्या उसका ऑर्डर सेम ही रहेगा, ए मैट्रिक्स का रहेगा या बी मैट्रिक्स का रहेगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा फ्रेंड्स, उसका ऑर्डर होगा जो रिमेनिंग बचा है ना, रिमेनिंग क्या है हमारे पास 2 और 1 है, ये इसका ऑर्डर होगा प्रोडक्ट होने के बाद। मतलब ए बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो वापस बता रहा हूं मैं, कंडीशंस क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, और जो प्रोडक्ट होने के बाद ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बाय सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जो प्रोडक्ट आया था ए बी वो आया था मेरे पास 260 एंड 540, इसका ऑर्डर क्या है 2/1। तो प्रोडक्ट होने के बाद जो ऑर्डर आएगा, है ना, प्रोडक्ट होने के बाद जो आउटपुट है मेरे पास, है ना, उसका ऑर्डर क्या होगा 2/1, है ना, फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज और सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम्स उसका ऑर्डर होगा। और कंडीशंस क्या है, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू सेकंड के नंबर ऑफ रोज, तभी आप प्रोडक्ट कर पाओगे और जो रिमेनिंग है वो क्या होगा, उसका ऑर्डर बन जाएगा प्रोडक्ट का, ठीक है फ्रेंड्स। For getting the element of the product, we take rows of A and columns of B, multiply then element wise and take the sum, ठीक है, ये हम देख चुके हैं अभी, है ना। प्रोडक्ट कैसे किया था हमने, प्रोडक्ट करने के लिए जैसे देखो यहाँ पर वापस एग्जांपल को देख लेते हैं ना, 2 5 8 10, है ना, और यहाँ पर क्या है, प्राइस है 550। तो क्या कह रहा है ये लाइन, क्या कह रहा है यहाँ पर, फॉर गेटिंग द एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट वी टेक रोज ऑफ A and columns of B, multiply for getting the elements of product matrix we take rows of A and columns of B, multiply them element wise and take the sum, है ना। यही किया था हमने प्रोडक्ट करने के लिए कि रोज को ईच कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। तो यहाँ पर क्या किया था हमने 2 into 5 प्लस और सम कर दिया था 5 into 50। सिमिलरली इस रो को इस कॉलम से किया था 8 into 5 प्लस 10 into 50 और हमारे पास 2/1 का मैट्रिक्स मिल गया था, है ना, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है 2/1। तो प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा 2/1, है ना, ठीक है। ये देखो क्या आया था, ये हमारे पास 260 एंड
540, इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास 2/1, ठीक है। तो करना कैसे, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, रो इनटू कॉलम करेंगे, है ना, ईच रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है। और फर्स्ट पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर सपोज करो m/p है, और बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर सपोज करें p/n है। तो जो प्रोडक्ट होगा वो कब पॉसिबल हो पाएगा, जब ये दोनों सेम हो। तो प्रोडक्ट होने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा आपके पास, m/n। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी, कब पॉसिबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और होने के बाद ऑर्डर क्या आएगा, ये आपको दोनों चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल, अच्छा पहले देखो यहाँ पर क्या करना है, फाइंड ए बी निकालना है, और ए दिया है बी दिया है। अच्छा पहले देखो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्या पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है क्या, हाँ सर दोनों क्या है इक्वल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है सर। अब पॉसिबल है तो कैसे करेंगे, ए बी कैसे निकालेंगे, देखो ए बी क्या आएगा 6 9 2 3, और यहाँ पर क्या है 2 6 0 7 9 8। करना कैसे है, हर एक रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ईच रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते चलना है ना। सबसे पहला एलिमेंट क्या आएगा 6 2 12 प्लस 9 इंटू 7, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया A11। सेकंड एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9, देन 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8, ठीक है। अगेन फर्स्ट रोज को तीनों कॉलम से कर दिया, नेक्स्ट के अंदर सभी अब क्या करेंगे हम, इस वाली रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, देन 2 into 6 plus 3 into 9, then 2 into 0 plus 3 into 8, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या था 2/2, इसका ऑर्डर क्या था 2/3। तो जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। देख लो 2 रोज और 3 कॉलम्स आ रहे हैं ना, ठीक है। तो करते कैसे मल्टीप्लिकेशन, रोज को कॉलम से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, खत्म। देन फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट करते हैं ना, इसको सोल्व कर लेना आ गया ना, सिंपल एडिशन है तो ना। नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। फ्रेंड्स जैसे अपन ने एडिशन के अंदर प्रॉपर्टी देखी थी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्रॉपर्टी देखी थी, वैसे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एडिशन के अंदर अपन ने देखा था एसोसिएटिव लो, कम्यूटेटिव लो, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव इनवर्स एलिमेंट, ठीक इसी प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है द एसोसिएटिव लॉ, है ना। फॉर एनी थ्री मैट्रिक्स ए बी एंड सी वी हैव ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, है ना। मतलब क्या होता है कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है ना, ए बी सी मतलब फर्स्ट दो का प्रोडक्ट करो आप, फिर थर्ड से उसका सी के साथ प्रोडक्ट करो, या पहले बी और सी का प्रोडक्ट करो फिर ए के साथ प्रोडक्ट करो, बातें क्या होगी सेम होगी, है ना। लेकिन कंडीशन क्या है, व्हेनेवर बोथ साइड ऑफ द इक्विलिटी आर डिफाइंड, है ना, दोनों साइड जो इक्विलिटी वो डिफाइंड होनी चाहिए। मतलब ये चीज सब चीज डिफाइंड होनी चाहिए, ए बी डिफाइंड होना चाहिए, ए बी का प्रोडक्ट विद सी डिफाइंड होना चाहिए, बी सी डिफाइंड होना चाहिए, बी सी का प्रोडक्ट विद ए डिफाइंड। यदि ये सब कुछ डिफाइंड है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब पहले फर्स्ट टू को प्रोडक्ट करो फिर उसका सी के साथ प्रोडक्ट करो, या पहले लास्ट टू का प्रोडक्ट करो बी सी का फिर उसका ए के साथ प्रोडक्ट करो, तो वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। बट कंडीशन इज दैट कि वो वहां पर ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, है ना। मतलब ऑर्डर सेम मतलब कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, है ना। मतलब ये डिफाइंड हो, कहने का मतलब यदि सब चीज डिफाइंड है तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। अब डिफाइंड ही नहीं है तो एसोसिएटिव लॉ की बात ही नहीं करेंगे हम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी, है ना। तो पहले है मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो क्या होगा ए मल्टीप्लाई हो जाएगा बी से प्लस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा सी से। मुद्दे की बात है समझना क्या है हमें कि यदि ए आगे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों साइड आगे रहेगा, ठीक है। यदि जैसे आप सी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए प्लस बी में, तो सी पीछे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सी पीछे से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपको सी को क्या रखना है, पीछे ही रखना है, ए सी प्लस बी सी लिखना है। आप इसको सी भी मत कर देना, इसको आप सी ए मत कर देना, वो गलत होगा, ठीक है। क्या सही है, ए सी प्लस बी सी, है ना, और आगे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए बी प्लस ए सी, क्लियर है। whenever both side of equality are defined, है ना। फिर अगेन एक कंडीशन लगा दे रहे हैं कि दोनों साइड की इक्विलिटी डिफाइंड होनी चाहिए, है ना। यदि डिफाइंड ही नहीं है, चीजें बातें ही नहीं कर पाएंगे, फिर कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बातें करेंगे, है ना, ठीक है।
द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फ्रेंड्स देखो, जैसे अपन ने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स में क्या ऐड किया जाए कि वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। सिमिलरली आज हम पढ़ रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स में किस चीज का मल्टीप्लाई किया जाए कि वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, है ना, ए मैट्रिक्स आ जाए, या इसका रिवर्स भी, ठीक है, या इसका रिवर्स भी, किसका मल्टीप्लाई करूं के वापस ए मैट्रिक्स आ जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे वहां पर रियल नंबर में 1 होता था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, मैट्रिक्स में क्या होता है, आई होता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करने पर वापस वही ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करने पर वापस वही मैट्रिक्स हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स से मिल जाता है। और ए आई इक्वल टू, यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, ए आई इक्वल टू आई है ना, ठीक है, ए आई इक्वल टू आई इक्वल टू, है ना, ठीक है, ए आई इक्वल टू आई है ना, ठीक है, ए आई इक्वल टू आई, ए आई मल्टीप्लाई करो आई ए मल्टीप्लाई करो, दोनों किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नॉन कम्यूटेटिविटी, है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है ना, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए हो, है ना, ए बी इक्वल टू बी ए हो, ये जरूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नॉट इक्वल होते हैं, ठीक है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कम्यूटेटिव लॉ की तो बात ही बहुत दूर की बात है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ए बी डिफाइंड और बी ए डिफाइंड ही नहीं हो, और यदि डिफाइंड भी हो गए ए बी और बी ए तो भी ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों क्या हो, इक्वल हो, है ना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, कब कर सकता है, कुछ केसेस में करता भी है, कुछ स्पेशल केस होते हैं, जैसे सपोज करो डायगोनल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, उस केस में मल्टीप्लाई करोगे, जैसे डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स है ये, और अगेन वी हैव अगेन अनदर डायगोनल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर, इस केस में क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी होगा, है ना। या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा, बट अदरवाइज जनरली बात करें तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है ना, मतलब कोई स्पेशल केस को छोड़ दें तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नॉन कम्यूटेटिविटी फॉलो करता है ना। जीरो मैट्रिक एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, वी नो दैट फॉर रियल नंबर ए बी, इफ ए बी इक्वल टू जीरो देन आइदर। अच्छा ठीक है फ्रेंड, देखो दो रियल नंबर की बातें करें, है ना, दो रियल नंबर का प्रोडक्ट यदि जीरो है तो श्योर है कि यहाँ पर ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, ठीक है, दोनों में से किसी एक को तो जीरो होना ही पड़ेगा, कम से कम एक तो जीरो होगा ही होगा, ठीक है, एटलीस्ट वन तो जीरो होगा ही होगा यहाँ पर, है ना। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा जरूरी नहीं है, यदि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कोई जीरो मैट्रिक्स आ रहा है तो ऐसा भी हो सकता था कि दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो हुए हो, दो मैट्रिक्स नॉन जीरो होने पर भी उनका प्रोडक्ट कैसा आ सकता है, जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दिस नीड नॉट टू बी ट्रू फॉर मैट्रिसेस, वी विल ऑब्जर्व दिस थ्रू एन एग्जांपल, है ना, ऐसा मैट्रिसेस में होना जरूरी नहीं है, है ना। एग्जांपल के थ्रू देखो, एग्जांपल दे रखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, ए बी क्या आएगा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो रो जीरो जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, है ना। तो ये जो मैट्रिक्स है ए बी, प्रोडक्ट जो आ रहा है वो एक जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, बट क्या ए जीरो था, क्या ए जीरो मैट्रिक्स है क्या, नहीं, क्या बी जीरो मैट्रिक्स है क्या, नहीं, फिर भी प्रोडक्ट कैसा आ रहा है यहाँ पर, जीरो मैट्रिक्स। तो दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी एक जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन है, if a and b are matrices of the order m by n k by l respectively, then for what values of n and l both ab and ba are defined। pause the video here और है ना क्वेश्चन को ट्राई करो, एक बार अच्छे से रीड करो क्या कहना चाह रहा है, और है ना आप एटलीस्ट कम से कम इसमें 1 से 2 मिनट एक बार इसको ट्राई करके देखो, है ना, फिर इसका सॉल्यूशन देखना आप, है ना, ठीक है, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को, है ना फ्रेंड्स। तो क्या कह रहा है, ए और बी मैट्रिक्स है ना, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दे रखा है आपको, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपके पास m by n, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपके पास k by l। तो ए बी डिफाइन होने के लिए, ए बी डिफाइन होने के लिए ए पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू दूसरे के नंबर ऑफ रोज, ठीक है, ये होना चाहिए। ए बी डिफाइन होने के लिए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और बी ए डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले के नंबर ऑफ बी ए, अब बी पहले है तो बी के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू ए के नंबर ऑफ रोज। तो ये कंडीशन है कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइन हो जाए, है ना, ये कंडीशन निकल के आ रही है ए बी और बी ए दोनों के डिफाइन होने के लिए। तो n इक्वल टू के एंड l इक्वल टू m, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, n इक्वल टू l, है ना, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आई होप को क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको ये, ना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फ्रेंड, हाउ टू फाइंड अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है,
let A be a m by n matrix and the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A. मतलब कोई मैट्रिक्स है फ्रेंड्स, यदि उसके रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया जाए और कॉलम्स को रोज है ना, मतलब रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, तो जो अब मैट्रिक्स मिलेगा आपको वो क्या होगा, आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है ना। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है कि रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर दो, कॉलम्स को रोज से, मतलब रोज कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया आपने, तो जब मैट्रिक्स निकल के आ रहा है अब वो मैट्रिक्स कौन सा होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, कोई मैट्रिक्स है ये ए है ना, ए मैट्रिक्स है, इसका ए ट्रांसपोज को ए डैश और ए टी लिख के भी दिखाते हैं, है ना। देखो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रोज को कॉलम बना दो, अभी इस रोज को कॉलम बना दो, इस रोज को कॉलम बना दो, इस रो को कॉलम बना दो, है ना। तो रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। इसका ऑर्डर 3/2 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, है ना, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, कोई मैट्रिक्स है ना, डिनोट किससे करते हैं इसको, ए ट्रांसपोज ए डैश या ए टी से, और इन अदर वर्ड्स, अच्छा इन अदर वर्ड्स देखो क्या कह रहा है ना, ए मैट्रिक्स है कोई ए आई जे एम बाय एन, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा फ्रेंड्स, ए जे आई एन बाय एम, ए आई जे अब ए जी आई हो जाएगा। कैसे फ्रेंड्स, देखो पहले यहाँ पर ये A12 था, इसकी पोजीशन A12 थी, अब ट्रांसपोज लेने के बाद इसकी पोजीशन क्या हो गई, A21 हो गई, मतलब ए आई जे की पोजीशन ए जे आई हो गई, ठीक है। पहले देखो इसकी पोजीशन जैसे इसकी पोजीशन क्या है यहाँ पर A22 है, तो रिवर्स भी A22 होगा, है ना, तो A22 आ रहा है। अच्छा इसकी पोजीशन देखते हैं, यहाँ पर इसकी पोजीशन देखते हैं, A31 कितना है यहाँ पर 0 है, A31 0 है, तो A1 यहाँ पर देखो A130 होना चाहिए, देखो यहाँ A130 है ना, A130 है यहाँ पर, ठीक है, A130 है यहाँ पर, ठीक है। तो ए आई जे क्या होगा, ए जी आई हो जाएगा, और ऑर्डर क्या होगा जी एम बाय एन पहले है, तो अभी ऑर्डर क्या हो जाएगा ए एन बाय एम हो जाएगा। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है फ्रेंड, किसी भी मैट्रिक्स का यदि आप ट्रांसपोज ले रहे हो तो उसमें क्या कर रहे हो आप, रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दे रहे हैं बस, है ना, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स यहाँ पर कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके वापस ट्रांसपोज ले तो ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। बहुत बेहद ही आसान बात है ना, यदि रोज को कॉलम से इंटरचेंज करें और वापस उसमें इंटरचेंज करते हैं यदि, तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके आप ट्रांसपोज लेते हो या ट्रांसपोज लेके कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो तो सेम बात ही होगी, ठीक है। अच्छा ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्ड और फोर्थ, कि किसी मैट्रिक्स के अंदर प्लस और माइनस के लिए वर्क करती है ये जो ट्रांसपोज है ना, तो ट्रांसपोज क्या होगा, दोनों पे अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड्स, जो प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, रिवर्सल होके खुलेगा ना, रिवर्स होके खुलेगा वो, ठीक है। ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। और प्लस और माइनस में क्या होगा, एज इट इज ट्रांसपोज दोनों पे अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस दिस थिंग, है ना। फर्स्ट थिंग इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहले डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, है ना। A square matrix is said to be symmetric matrix if A transpose equal to A, मतलब यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर उस मैट्रिक्स में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहा है, वापस वो ओरिजिनल ही आ जा रही है, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर उसमें कोई चेंजेस ही नहीं आया, वो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स ही है, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप यदि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो, है ना, इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा, रोज को कॉलम बना दो, √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1, तो देखो ये और ये शक्लें सेम है ना, ये ए ही है अपने आप में, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वापस वही मैट्रिक्स आ गया, तो ये कौन से मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो ए आई जे इक्वल टू ए जी आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। अब फ्रेंड इसका नाम सिमेट्रिक क्यों है, देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, देखो यहाँ पर ये देखो डायगोनल मेन डायगोनल जो एलिमेंट्स है इसके लॉन्ग देखो 2 3 -1 2 3 -1 एक सिमेट्रिक है, जो अपर वाले एलिमेंट्स है, जो मेन डायगोनल के अपर एलिमेंट्स है और मेन डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट्स है, दोनों क्या है, सिमेट्रिक है, दोनों सेम है ना। A12 A21 के इक्वल, A13 A31 के इक्वल, A23 A32 के इक्वल, तो मेन डायगोनल के अलोंग सिमेट्रिक है। हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो रहेंगे ना, सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो रहेंगे वो मेन डायगोनल के अलोंग क्या रहेंगे, सिमेट्रिक रहेंगे। इसका जनरल एक एग्जांपल दूं मैं आपको, तो देखो ऐसे दे सकते हो आप A B C 3 ऑर्डर का एक जनरल एग्जांपल क्या बता सकते हैं हम, A B C H G F H G F, ठीक है। ये देखो मेन डायगोनल ये रहा, इसके अलोंग सिमेट्रिक H G F H G F, ठीक है। तो ये क्या, इसका एग्जांपल है सिमेट्रिक मैट्रिसेस का, है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे आपको
वापिस ओरिजिनल मैट्रिक्स से मिल जा रहा है, ट्रांसपोज लेने पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is said to be square symmetric if A transpose equal to minus है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहते हैं फ्रेंड्स, यदि A ट्रांसपोज लेने पर बाहर माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यदि यहाँ पर इस मैट्रिक्स का फॉर एग्जांपल इसका ट्रांसपोज यदि आप लेते हो तो क्या आएगा, ये 0 E F माइनस E 0 G माइनस F माइनस G 0, ठीक है, बी ट्रांसपोज ही होगा। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, माइनस 0 E F माइनस E 0 G माइनस F माइनस G 0। और ये किसकी जैसी शक्ल बन गई, बी की जैसी शक्ल बन गई, बाहर माइनस आ गया, ठीक है, माइनस था, हर एलिमेंट से कॉमन आएगा ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रांसपोज लेने पर क्या हो रहा है, माइनस साइन बाहर आ जा रहा है, तो ये किस चीज का एग्जांपल है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है ना, ai इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, है ना, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पर 0 होते हैं ना, ऑल हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे हमेशा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कभी भी आपको एग्जांपल लोगे तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। क्यों होंगे, इसमें रीजन देखो, यहाँ पर क्या है, aij इक्वल टू किसके इक्वल है, माइनस ऑफ aj के इक्वल है। तो अब डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है, ai इक्वल टू j होता है, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स i इक्वल टू j होगा। पुट करो यहाँ पर aii इक्वल टू माइनस aii, इधर लेके आओगे तो 2aii इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज aii इक्वल टू 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होंगे। लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि केवल डायगोनल एलिमेंट 0 देखते ही आप बोल दो कि स्क्यू सिमेट्रिक है। एक तो डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, अपर नॉन डायगोनल एलिमेंट है, इनका साइन लोअर जो एलिमेंट्स है, मेन डायगोनल के जो लोअर एलिमेंट्स है, इनके साइन अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यदि ये तीनों पॉजिटिव है तो ये तीनों कैसे हैं, नेगेटिव है, ठीक है। यदि ये तीनों पॉजिटिव है तो तीनों ये कैसे होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, मतलब साइन अपोजिट होने चाहिए। यदि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, यदि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, यदि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, मतलब साइन अपोजिट होने चाहिए ना, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की दो कंडीशन है, देखते बता सकते हो। एक तो मेन डायगोनल जो है वो सारे एलिमेंट्स के होने चाहिए, 0 होनी चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, जो ऊपर वाले हैं, वो नीचे वाले के जस्ट अपोजिट साइन होनी चाहिए। यदि ऊपर वाले में एक प्लस है तो ये वाला प्लस है तो ये वाला माइनस है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, मतलब साइन अपोजिट होनी चाहिए, वैल्यू सेम ही रहनी चाहिए ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 0 0 0 2 -3 4, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका अपोजिट -2, इसका अपोजिट 3, इसका अपोजिट -4। ये अपने आप में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। आप देखते बता सकते हो ये मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है वो अपोजिट साइन के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थ्योरम 1। अब फ्रेंड्स, ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके बेसिस पे दो थ्योरम दी गई है। फर्स्ट थ्योरम है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है विद रियल नंबर एंट्रीज a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a - a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब वर्ल्ड के अंदर जितनी भी मैट्रिसेस है, सभी a स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि a + a ट्रांसपोज जो होगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और a - a ट्रांसपोज क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा। क्यों फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है ना, रीजन क्या है। तो a + a ट्रांसपोज, कभी भी आपको किसी मैट्रिक्स को चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, जैसे मुझे ये चेक करना है कि ये मैट्रिक्स कैसी है, इसको एक मैट्रिक्स अज्यूम कर लिया, a + a ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसी है, तो इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं, ठीक है। अब हमने देखा है कि ट्रांसपोज क्या होता है, दोनों पर सेपरेट हो जाता है अलग अलग, है ना, प्लस के अंदर। तो ये क्या आ जाएगा, a ट्रांसपोज + a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब फ्रेंड्स ये क्या होगा, a ट्रांसपोज एज इट इज, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, a ही होगा। तो ये क्या आ गया अपने आप में, a + a ट्रांसपोज। मतलब एक मैट्रिक्स लेके चले थे आप, उसका ट्रांसपोज लिया आपने, वो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्वली आ गया। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, a + a ट्रांसपोज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सपोज करो a - a ट्रांसपोज की बातें करते हैं, तो ट्रांसपोज दोनों पे अलग अलग जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, a माइनस कॉमन ले लो, a - a ट्रांसपोज। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आ रहा है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा ना। तो ये जो है a - a ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और a + a ट्रांसपोज एक ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और चेक करने का मेथड क्या है, कभी भी किसी मैट्रिक्स को चेक करना है वो सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, आप उसका ट्रांसपोज लेके चलो और गिवन कंडीशन को देखो क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, है ना, क्या चीज आपको मिल रहा है। यदि ओरिजिनल मिल जा रहा है तो सिमेट्रिक, माइनस साइन के साथ बाहर आ रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थ्योरम 2,
एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। संसार में जितनी भी मैट्रिक्स है उसको आप उसके सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट के सम के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे फ्रेंड्स, देखो कोई मैट्रिक्स है ए, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 लिख सकते हो सर। क्यों, इधर देखो जब इसको आप ऐड करोगे तो ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 आएगा। ए ट्रांसपोज कैंसिल आउट, 2a/2 आएगा। 2a/2 बोले तो a मतलब a के इक्वल ही है। और हमने अभी देखा था कि a प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, ये ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो इसको बोल देते हैं सिमेट्रिक पार्ट। और इसको हम क्या बोल देंगे फ्रेंड्स, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, ये अपने आप में सिमेट्रिक पार्ट और ये वाला अपने आप में स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को आप उसके सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में लिखने को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है कि कोई मैट्रिक्स दे देंगे आपको, जैसे ए मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 4, इसको सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में लिखो। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका ए ट्रांसपोज निकालना है, वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। फिर आपको a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 निकालना है और a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 फाइंड आउट करना है और उसको यहाँ पर पुट कर देना है, और जैसे आप ऐड करोगे तो वापस ओरिजिनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, आईसी में हम क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर। When you take transpose of a square matrix, which of the following change, है ना, जब आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हो तो क्या चेंज होता है ना। प्लीज पॉज द वीडियो हियर और एटलीस्ट ट्राई 1 मिनट, है ना, 1 मिनट इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देन आप सॉल्यूशन देखना, है ना। पॉज द वीडियो हियर। आई होप कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी होगी, है ना। तो मेजॉरिटी में भी शायद आंसर इसका ऑल ऑफ दिस लिख रहे होंगे, है ना। ठीक है, देख लेते हैं क्या होना चाहिए। When you take transpose of a square matrix, which of the following change? तो order of a matrix, हाँ सही बात है सर, order of matrix चेंज होता है, बट महारथियों क्या स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए चेंज होगा क्या? यदि नॉर्मल मैट्रिक्स होता 2/3 होता तो ट्रांसफर लेने पे 3/2 हो जाता, ऑर्डर चेंज होता, बट स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा 2/2, उल्टा 2/2। अरे सेम ही तो रहेगा। अरे यार इधर देखो, ए मैट्रिक्स है 2 3 1 4, है ना, और ए ट्रांसपोज क्या होगा इसका 2 3 1 4। क्या ऑर्डर चेंज हुआ, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2। हाँ सर, ये देखो ये वाला 2 पहले आ गया, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कोई, तो ऑब्वियस है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। पोजीशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट वो भी चेंज नहीं होगा, पोजीशन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होगा। पोजीशन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट, अच्छा ये देख लेते हैं, ये A12 था, ये A21 था, आज ये क्या बन गया A21 बन गया, और ये A213 बन गया, और ये A12 क्या बन गया 1 बन गया। पोजीशन चेंज हो गई, पहले ये A21 था 1, आज A12 1 है, पहले A123 था, आज A213 है। तो पोजीशन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट चेंज होगी क्या? हाँ होगी, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम आईसी डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, ओके क्लास।